हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अब हम पढ़ रहे हैं 17 चैप्टर भारत का सिविल सेवा। अगर इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो फिर आप जाकर पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। भारत में सिविल सेवा की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती थी। ये तो सभी को पता है। पहले अभी क्या होता है, IAS पहले होता था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। भारत में उन्हें शासन संबंधी विशिष्ट दायित्व सौंपे गए थे। वे बगैर किसी भय एवं बाधा के अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर सकें। इसके लिए उन्हें कई वैधानिक रक्षाउपाय प्रदान किए गए। सिविल सेवा के इन अधिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापी चौखट कहा जाता था। सिविल सेवा के अधिकारी ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी थे, न कि भारतीय जनता के प्रति। आज़ादी के बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक है, पर सिविल सेवकों की स्वतंत्रता एवं विशेष अधिकार ज्यों की त्यों बने रहे। स्वतंत्र भारत में इनकी भारतीय पदावधि की सुरक्षा एवं अनुशासन संबंधी कार्यवाही आदि के मामले में कतिपय संवैधानिक गारंटियां जारी रहीं। इन सब के कारण उनमें शासक वर्ग की मनोवृत्ति हावी हो गई। वे अपने को जनता का सहयोगी नहीं बल्कि शासक समझने लगे। इस कारण जनता एवं शासन के बीच गहरा अलगाव परिलक्षित होने लगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि सिविल सेवकों को कानून के साथ साथ जनता के प्रति भी उत्तरदायी बनाया जाए, उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए। भारतीय लोकतंत्र में सिविल सेवा की सफलता इस बात में निहित है कि सिविल सेवक अपने को जनता का सहयोगी समझे, ना कि शासक। संघ लोक सेवा आयोग। भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि ये आयोग 1926 में स्थापित किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्टेट के जितने भी होते हैं, जैसे यूपी PCS, UK PCS, किधर का ये उत्तराखंड का, बिहार का BP PCS, इस तरीके के स्टेट के प्रांतीय की व्यवस्था भी की गई। यह प्रावधान किया गया कि संघ सरकार के लिए एक लोक लेखा आयोग होगा और संघ के घटक राज्यों के लिए अलग लोक सेवा आयोग होगा। संघ लोक सेवा आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है, जो भी पहले होता है। आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें केंद्र सरकार के अधीन 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। आमतौर पर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष से सलाह लेता है। आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते समय उनकी प्रशासनिक योग्यता के साथ साथ उनके चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी को भी ध्यान में रखता है। अनुच्छेद 17 में आयोग के सदस्यों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति निम्न स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को कार्यकाल से पूर्व हटा सकता है, यदि अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो गया हो, यदि आयोग के सेवा काल में उन्होंने अन्य वेतनभोगी पद स्वीकार कर लिया हो, यदि राष्ट्रपति के विचार में अध्यक्ष या सदस्य शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त दुराचरण और कदाचार के अपराध में भी राष्ट्रपति उन्हें उच्चतम न्यायालय से जांच कराकर पदच्युत कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन सहित अन्य सभी खर्चे भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। आयोग के प्रमुख कार्य निम्न हैं। संघ सरकार की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन तथा उसके आधार पर सफल प्रत्याशियों की सूची सरकार के पास अनुशंसित करना। यदि 2 या अधिक राज्य आग्रह करें तो उन राज्यों हेतु किसी सेवा विशेष के लिए सम्मिलित भर्ती का प्रबंध करना एवं भर्ती के लिए राज्यों की सहायता करना। संघ एवं राज्य सरकार को कुछ निर्धारित विषयों पर परामर्श देना तथा लोक सेवाओं में भर्ती के तरीकों में के बारे में परामर्श देना। नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्तता के संबंध में सरकार को परामर्श देना। अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग प्रति वर्ष राष्ट्रपति के समक्ष अपने कार्य के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। सरकार इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करती है, जिसमें यह प्रावधान होता है कि सरकार ने किस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। अगर किसी खास सिफारिश को लागू नहीं किया जा सकता है तो उसकी वजह स्पष्ट की जाती है।
आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संसद में बहस होती है। आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है और इसकी सिफारिशों को सरकार द्वारा मानना आवश्यक नहीं है, फिर भी अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग। संविधान में राज्यों के लिए अलग से लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई है। अबे यार ये क्या है? यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव पारित कर कहें तो संसद उन राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल कराता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे होते हैं जिन्होंने सरकारी सेवा में कम से कम 10 वर्ष पूरे कर लिए हों। आयोग का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। आयोग का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर सकता। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने पद से मुक्त होने के उपरांत संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई भी अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राष्ट्रपति की आज्ञा से ही हटाया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि उसके विरुद्ध दुराचार का आरोप हो तथा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से उस आरोप की जांच कराए। जब कोई व्यक्ति दिवालिया ठहराया जाए अथवा अन्य कोई वैधानिक पद स्वीकार कर ले अथवा शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण अपने पद पर बने रहने के योग्य ना हो तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। इसी प्रकार संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही हटाया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित कर तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्त कानून द्वारा सुरक्षित की गई हैं। उनके वेतन व भत्ते राज्य की सिंचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य। राज्य लोक सेवा आयोग निम्न कार्य संपन्न करता है: राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन व संचालन करना, राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा तबादलों के मामले में राज्य सरकार को सलाह देना। राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि राज्यपाल द्वारा कि जिस किसी मामले में उसकी राय मांगी गई हो उस पर वह सलाह दे। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट का विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, और ये चैप्टर इसी के साथ हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।